बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ता सम्मेलन में मायावती को प्रधानमंत्री बनाने की उठी मांग। संपूर्ण भारत में पिछड़ा अति पिछड़ा की एक ही आवाज बहन मायावती। संविधान और समाज को बचाने के लिए बहन मायावती को करे मजबूत। बहुजन समाज पार्टी कोचस रोहतास के तत्वावधान में रविवार को महालक्ष्मी मैरिज हॉल मोहनिया रोड कोचस में कार्यकर्ता सम्मेलन सह प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का विधिवत शुरुआत बसपा के बिहार प्रदेश प्रभारी अनिल कुमार, केंद्रीय प्रदेश प्रभारी लालजी मेघांकर एवं एडवोकेट सुरेश राव ने बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर एवं कांशीराम के तैलचित्र पर माल्यार्पण एवं पुष्प अर्पित कर किया। कार्यक्रम की अध्यक्षता अक्षय कुमार मुखिया एवं मंच संचालन दीप नारायण गौतम ने किया। कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए प्रदेश प्रभारी अनिल कुमार ने कहा कि मान्यवर कांशीराम ने नारा दिया था कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। भारत में मंडल आयोग तो लागू हुआ, लेकिन 52% पिछड़े अति पिछड़ों के मात्र 27% ही आरक्षण प्राप्त हुआ। बसपा ने पिछड़े समाज में जन्मे ज्योतियों राय फूले, छत्रपति साहू जी, पेरियार, रामास्वामी नायकर इत्यादि महापुरुषों के आदर्श पर चलकर उत्तर प्रदेश में बहन कुमारी मायावती ने अपने शासनकाल में पिछले अति पिछड़ों को 100% राजनीतिक हिस्सेदारी देने का सफल प्रयास किया। लेकिन संपूर्ण भारत में पिछड़ा अति पिछड़ा समाज अपने अधिकारों से आज भी वंचित है। उन्होंने कहा कि पिछड़े समाज में पैदा हुए कुछ नेताओं को सरकार बनाने व चलाने का अवसर तो प्राप्त हुआ, परंतु ये नेतागण अपने स्वार्थ सिद्धि में ही लगे रहे। बिहार में अभी तक पिछड़े अति पिछड़े समाज को शोषण, दमन व उत्पीड़न का शिकार बनाया गया। शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार व सुरक्षा संरक्षा इत्यादि प्रदान नहीं किया गया। वर्तमान केंद्र सरकार जहां मनुवादियों की गोद में बैठकर मनुस्मृति कानूनों को लागू कर रही है, वहीं बिहार में पिछड़े का शासन होने के बावजूद पिछड़े अति पिछड़ों को न केवल राजनीतिक हिस्सेदारी में कमी आई है, बल्कि मनुवादियों के इशारों पर पिछड़े अति पिछड़ों की हत्या, अपहरण, बलात्कार हुआ है। उदाहरणतः मुंगेर निवासी स्नेहा मंडल, सासाराम के अजय पटेल, मोकामा की उषा पटेल एवं सोनपुर के राजा पटेल आदि की हत्या सामंतवादी ताकतों द्वारा की गई है। वर्तमान सरकार मूकदर्शक बनी है। इनके परिवार न्याय के लिए आज भी भटक रहे हैं, उन्हें न्याय नहीं मिल रहा है। ऐसे सैकड़ों पिछड़ों अति पिछड़ों की हत्या, अपहरण एवं बलात्कार की घटनाएं हो रही है, लेकिन वर्तमान सरकार उन्हें न्याय नहीं दिला पा रही है। कार्यक्रम को प्रदेश महासचिव अमर आजाद, प्रदेश सचिव प्रमोद कुमार निराला, करगार विधानसभा अध्यक्ष उपेंद्र राम, पूर्व विधायक प्रत्याशी जयराम, प्रवीण कुमार, सत्यनारायण राम, जिला प्रभारी मंडल महेंद्र प्रसाद, जिला अध्यक्ष पवन कुमार, जिला महासचिव दीप नारायण रोशन, अभिषेक कुमार, सविता देवी, राजू पटेल, अयोध्या सिंह के साथ कई गणमान्य लोगों ने संबोधित किया। ब्यूरो रिपोर्ट, बिहार दर्शन। आज मैं कोचस की सरजमी पे हूँ। आप देख रहे हैं बहुजन समाज पार्टी की ओर से एक दिवसीय कार्यकर्ता सम्मेलन सा प्रशिक्षण शिविर लगा हुआ है। यहाँ पे प्रदेश से लेकर कई एक नेता आए हुए हैं जो बहुजन से जुड़े हुए हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि उद्घाटनकर्ता के रूप में प्रदेश प्रभारी अनिल कुमार भी शामिल हैं। मुख्य अतिथि के रूप में डॉक्टर लालजी मेघांकर हैं जो केंद्रीय प्रदेश प्रभारी हैं। उसके अलावा एडवोकेट सुरेश राव हैं, ये भी केंद्रीय प्रदेश प्रभारी है, अति विशिष्ट अतिथि के रूप में शामिल हुए हैं। इस तरह कई एक लोग हैं। तो मैं सबसे आपसे देखिए, जो ये कोचस में सासाराम जिला के कोचस प्रखंड में ये कार्यक्रम हो रहा है और ये कार्यक्रम अपने कार्यकर्ताओं को एकत्रित करने के लिए, संगठित करने के लिए कैसे सासाराम में हमारा कार्यकर्ता मजबूत होंगे और सासाराम लोकसभा से कैसे हम चुनाव जीतेंगे,
इसी रणनीति के तहत एक कार्यकर्ता सम्मेलन हो रहा है और यहाँ उदय प्रताप जी के नेतृत्व में आज ये जो कार्यक्रम हो रहा है, निश्चित रूप से अपने कार्यकर्ताओं को एकत्रित करने में बहुजन समाज पार्टी सफल हो रहा है और ऐसा लगता है कि बिहार अपने आदरणीय नेता बहन जी मायावती जी के लिए बहुत ही प्रयत्नशील है कि हम लोकसभा में अपना प्रधानमंत्री चुने, भारत को अपना प्रधानमंत्री दें और पहली बार देश में एक दलित की बेटी प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठे। उसी कार्यक्रम की तैयारी में आज कोचस में बैठक हो रही है। सवाल है कि 24 में लोकसभा चुनाव होने जा रहा है, आप एनडीए के साथ हैं कि इंडिया के साथ? ऐसा क्या मजबूरी है? बाबा साहब ने ये जो संविधान दिया है, क्या उससे मजबूरी है क्या कि इंडिया और एनडीए की तरफ रहे? बाबा साहब ने जो संविधान दिया है स्वतंत्र रहने के लिए दिया है ना। ये फिर हमें गुलामी की जंजीर में ले जा रहा है, ये फिर हमें अडानी और अंबानी में फर्क करना सिखा रहा है। बाबा साहब ने जो हमें संविधान दिया है, उस संविधान के तहत हम बहुजन समाज पार्टी के सिपाही हैं और बहुजन समाज पार्टी ने फैसला किया है, आदरणीय बहन मायावती जी ने फैसला किया है कि हम अकेले भारत में चुनाव लड़ेंगे और लड़ करके प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बहुजन समाज पार्टी को बैठाएंगे, अपनी आदरणीय बहन जी को बैठाएंगे। ये जो आप एनडीए और इंडिया की बात कर रहे हैं, तो माननीय काशीराम साहब ने कहा था कि एक सांपनाथ है तो एक नागनाथ है, तो इन सांपनाथ और नाग दोनों जनता को डसने का काम करेंगे। तो जनता बाबा साहब के संविधान से चलने वाली है और इस बार डसने वाली बात नहीं होनी चाहिए। इस बार बहुजन समाज पार्टी उनके साथ खड़ा है, मजबूती के साथ खड़ा है और शोषित दलित वंचितों का, बहुजनों का, सर्वजनों का एक मात्र पार्टी है जो अपने हक और अधिकार की बात करके सबको, जिस तरह से बहन जी 4 बार मुख्यमंत्री रह करके लॉ एंड ऑर्डर कायम की उत्तर प्रदेश में, उसी तरह से भारत में एक बार जरूरी है कि बहन जी के नेतृत्व में सरकार बने जहां बाबा साहब का संविधान अक्षरशः लागू हो और बहुजनों का हित सुरक्षित हो। क्या मैसेज देंगे अपने लोगों को? देखिए, हम एक ही मैसेज देना चाह रहे हैं कि बिहार की तमाम जनता को, अपने अभिभावकों को, अपने साथियों को, माताओं को और बहनों को, कि ये जो लोग हैं, ये जो सांपनाथ और नागनाथ, इंडिया और एनडीए के जो लोग हैं, ये कभी भी बहुजन का सुख नहीं चाहा, बहुजन को खुश नहीं देखा, खुश नहीं कर रख पाया। इसलिए इस बार हाथी के साथ रहिए और अपनी आदरणीय बहन जी को दिल्ली की कुर्सी पर बैठाइए, जो बहुजन का दुख को, बहुजनों के दर्द को जानती हैं और कैसे उसका दवाई होगा, क्या दवाई होगा, वो बहन जी मायावती जी उस दवा को दे करके बहुजनों को खुशहाल कर सके, बहुजनों को सुखहाल कर सके। जब बगल के उत्तर प्रदेश में जब वो 4 बार मुख्यमंत्री रहीं तो करीब 2.5 लाख लोगों को उन्होंने 3-3 एकड़ ज़मीन देने की बात की। 3-3 एकड़ ज़मीन उन्होंने दी लोगों को, जिससे वो अपना जीविकापार्जन चला सकें। और हमारे बिहार में क्या हुआ, या पूरे उत्तर प्रदेश को छोड़ दे तो पूरे भारत में क्या हुआ? हमारे बिहार में के मुख्यमंत्री ने कहा था कि 3 डिसमिल ज़मीन देंगे, वो 3 डिसमिल ज़मीन भी किसी बिहारियों को नहीं दे पाए, किसी भी महादलित परिवार को नहीं दे पाए। तो ये जो राजनीति जो ये लोग कर रहे हैं, जो ढोंग कर रहे हैं, दलितों के घुमाने का काम करते हैं, वो घुमाना बंद हो जाएगा। और अपने सारे समर्थकों से, बहुजन समाज से कहना चाहते हैं कि इस बार न सांपनाथ को देखिए, न नागनाथ को देखिए, न इंडिया को देखिए, न एनडीए को देखिए। एक तरफ मणिपुर में दंगा करा रहा है, कोई हरियाणा में दंगा करा रहा है, कोई राजस्थान में करा रहा है, तो एनडीए और एनडीए तो सब जगह कहीं ना कहीं दंगा करा रहे हैं। तो इनको मत देखिए, ये कभी भी बहुजनों का सुख नहीं दे सकते हैं, बहुजनों को खुश नहीं कर सकते हैं और हमारे बाबा साहब का संविधान कभी भी ये लागू नहीं कर सकते हैं। इसलिए अपनी आदरणीय बहन जी को देखिए और अपनी आदरणीय बहन जी को दिल्ली की कुर्सी पर बैठाने के लिए सब लोग एकत्रित होइए, पूरे बिहार की जनता एकत्रित हो और 40 सीट अगर बिहार से है, हम यहाँ दर्जनों सीट, सबसे बड़ी पार्टी बहुजन समाज पार्टी को बना करके अपनी दिल्ली का रास्ता जो है खोले, अपनी बहन जी को दिल्ली बैठाने का काम। क्या नाम हुआ? अनिल कुमार, प्रदेश प्रभारी बहुजन समाज पार्टी। कानून व्यवस्था समाप्त हो गई, यहाँ आए दिन पिछड़ों की हत्या होती है, दलितों की हत्या होती है, आए दिन कहीं ना कहीं घटनाएं हो रही हैं, दुर्घटनाएं हो रही हैं, लेकिन सरकार बिल्कुल संवेदनहीन है।
थोड़ी सी भी सरकार को संवेदना नहीं है जिसके जाकर के उन्हें न्याय दिलाने का काम करें। घटनाएं तो घट ही रही हैं और उल्टे उस परिवार को न्याय भी नहीं है सरकार दिला पा रही है। इसलिए ऐसा लगता है कि ये सरकार का ध्यान कानून व्यवस्था से बिल्कुल हट चुका है। ये सरकार जो है केवल धन लूटने का काम कर रही है। गरीबों और गरीबों को जो लोग हैं उनको दहशत में लाने का काम कर रही है। इसी वजह से जो जेल में बंद अपराधी हैं सामंतवादी और मनुवादी व्यवस्था के चलते जो डीएम के हत्यारे रहे उनको जेल से छुड़ाने का काम है सरकार की, और जेल से छुड़ा करके ला करके जो दलित वर्ग है उसको और डराने का काम किया। लालजी मेघांगर जी से जो मुख्य अतिथि के रूप में हैं, क्या कहना चाहते हैं उनके ज़ुबानी में आपको सुना रहा हूँ। क्या सर क्या कहेंगे? आज करघर विधानसभा क्षेत्र में बहुजन समाज पार्टी का कार्यकर्ता सम्मेलन है। इस कार्यक्रम के आयोजन में बहुजन समाज पार्टी के पूर्व प्रत्याशी श्री उदय प्रताप जी ने बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया है और पूरी विधानसभा के हमारे हज़ारों की संख्या में कार्यकर्ता इधर आए हुए हैं। ऐसे ये कार्यकर्ता सम्मेलन वर्ष 2024 को ध्यान में रख करके हमें अपने संगठन को चुस्त दुरुस्त करने के लिए, अपने कार्यकर्ताओं में नई ऊर्जा देने के लिए और बहन कुमारी मायावती जी का जो संदेश है वर्तमान परिस्थिति में, ये संदेश देने के लिए हम लोगों ने ये कार्यकर्ता सम्मेलन बुलाया है। ऐसे कार्यकर्ता सम्मेलन के माध्यम से हम अपने कार्यकर्ताओं को और बहुजन समाज पार्टी के तमाम समर्थकों को, चूँकि बहन जी का नारा है सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय, इसलिए सर्वजन समाज के लोगों से हम अपील करने के लिए आए हैं कि लोकसभा का चुनाव 8-9 महीने बाद आने वाला है, तो अब हम लोगों को अपने प्रत्येक गांव में, प्रत्येक पंचायत में बहुजन समाज पार्टी को पूरी तरीके से लेकर के जाना है। हर घर हाथी, हर घर नीला झंडा, ऐसे अभियान के तहत ये आज हम लोग करघर विधानसभा क्षेत्र में आए हुए हैं। देखिए मेघांकर जी हैं और मेघांकर जी ने जो कहा मैं आपको दिखा रहा हूँ, बता रहा हूँ। एक और साहब हैं यहाँ पे, सुरेश राव नाम है, ये इनसे भी मैं जानना चाहूँगा। क्या सर क्या कहेंगे? ये जो प्रोग्राम है कार्यकर्ताओं को बेसिकली ट्रेनिंग, कैसे उनको काम करना है, कैसे उनको तैयारी करनी है आने वाले चुनाव की, उसी के संबंध में रखा गया है और उम्मीद है इस कार्यक्रम से यहाँ के साथी तैयार होंगे। अगले जो इलेक्शन आने वाले हैं लोकसभा के, हमारी पार्टी को मजबूत करना, कार्यकर्ताओं को प्रोत्साहित करना उनको, क्योंकि देश के जो हालात हैं, जो स्थितियाँ हैं, आप देख रहे हैं कितनी ज़्यादा ख़राब हैं और ख़ास करके लॉ एंड ऑर्डर के मामले में, वो चाहे मणिपुर हो, हरियाणा हो या राजस्थान हो, मध्य प्रदेश हो, और इन जगहों पे जो सरकारें हैं वो चाहे केंद्र में भी कहीं ना कहीं पार्टिसिपेंट कर रहे हैं और कहीं ना स्टेट में भी हैं। तो ये जो, और बिहार स्पेशली जो है वहाँ पर भी लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति बहुत ज़्यादा ख़राब है। बिहार को आज की तारीख में अगर आप देखेंगे तो जो सरकार है नीतीश जी की, वो इंडिया का ही पार्ट है और उसके बाद लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति बिगड़ी हुई है। राजस्थान में भी कांग्रेस की सरकार है। तो ये जो सरकारें हैं वर्तमान में वो कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक काम नहीं कर रही, इसलिए ऐसे हालात पैदा हुए हों। चाहे देश भर में दलित हों, आदिवासी हों, पिछड़े हों, अल्पसंख्यक हों, खास करके जो गरीब तबका है सभी समाज में, उनके ऊपर जो जुल्म जाती है वो बढ़ी है। तो ये ऐसे हालात में बहुजन समाज पार्टी को मजबूत करना और बहन जी के संदेश को देश भर में बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ताओं तक पहुंचाना, यही हमारा उद्देश्य है। देखिए एडवोकेट सुरेश राव हैं और इन्होंने जो कहा है मैं आपको दिखा रहा हूं। अब मैं आपको उदय प्रताप सिंह से रूबरू करा रहा हूं, चूँकि ये आयोजन करता है, प्रदेश महासचिव हैं और निश्चित तौर पे उदय जी जो आज का कार्यक्रम किए हैं, काफ़ी भीड़ देखी जा रही है, काफ़ी दूर दराज से लोग आए हुए हैं। आप देख सकते हैं इस भीड़ को कि जिधर भी देखें बसपा के लोग नज़र आ रहे हैं, उसके अलावा कोचस और करगहर यानी पूरे इस क्षेत्र के लोग यहाँ पे मौजूद हैं। तो उदय जी से मैं रूबरू करा रहा हूँ, क्या इनका कहना है। क्या उदय जी आज कार्यक्रम जो आप करा रहे हैं, काफ़ी लोगों को अपने क्षेत्र में बुलाया है? ये मुख्य रूप से कार्यक्रम का जो आयोजन किया गया है बहुजन समाज पार्टी के केंद्रीय कोऑर्डिनेटर आकाश आनंद जी के पटना आगमन की तैयारी को लेकर कराया गया है और हमारे यहाँ कोचस में खासकर ये जो कार्यक्रम है कोचस प्रखंड का कार्यक्रम है, न कि करघर विधानसभा का कार्यक्रम है। और हम लोग इस कार्य जो समर्थक हैं उन लोगों को हम लोग संदेश देना चाहते हैं कि अधिक से अधिक संख्या में लोग पटना के लिए 25 तारीख को रवाना हो, ताकि हमारे पार्टी के जो नेता आकाश आनंद जी आ रहे हैं उनका कार्यक्रम सफल हो।
देखिए, उदय प्रताप सिंह नाम है, पूर्व प्रत्याशी के रूप में रहे हैं, बसपा के रहे हैं, करगहर विधानसभा से क्षेत्र के प्रत्याशी रहे हैं और कोचस में जो ये कार्यक्रम करा रहे हैं, जैसा ये बता रहे हैं, पटना में प्रोग्राम होने वाला है और उस प्रोग्राम को कामयाब करने के लिए, सफल करने के लिए आज का ये प्रशिक्षण समारोह किया जा रहा है। बिहार दर्शन से असलम परवेज़।